नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लो भाई, कल की मीटिंग में हमने ऊपर ऊपर से मोटी मोटी बातें डिस्कस की थी और लगातार बच्चों के सवालों की बौछारें ख़त्म नहीं हो रही है और उन्हीं के जो क्वेश्चन है वो भी जायज़ है। तो आज की मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि अपडेट नंबर 1 अपडेट क्या है। ठीक है, नंबर 1 अपडेट है, आज दो बड़ी मीटिंग है। कितनी मीटिंग है भाई? दो बड़ी मीटिंग्स हैं। ठीक है, और दोनों जो मीटिंग है वो आपके सीएमओ के जो अधिकारी है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारी है, उनके साथ है। और उन मीटिंग में क्या निकलता है, क्या कुछ निकल के आता है, क्या बातचीत होती है, वो आपको दोपहर तक या शाम तक क्लियर हो पाएगी। एक मीटिंग तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्टार्ट भी हो गई है, शायद सुबह का टाइम था, अगर टाइम नहीं बदला होगा तो आज दो बड़ी मीटिंग है। और जो कल की मीटिंग्स हैं उनका क्या नतीजा रहा वो मैंने कल भी आपको समझाने की कोशिश की। नंबर 1 बात, जो हरियाणा सेंट्रल आपका लगातार कह रहा था कि भाई 170 प्रेफरेंस भरी गई है, इस पे कमीशन ने मोहर लगा दी है। उन्होंने माना है कि भाई 165 और 70 के बीच में आपकी प्रेफरेंस खुद से बच्चों ने भरी है। तो जो जड़ बुद्धि इंसान, जड़ मूर्ख इंसान जो कहते थे तुझे क्या पता तुझे क्या पता, तुम जहाँ सोचना बंद करते हो ना, वहाँ से तो मैं सोचना स्टार्ट करता हूँ। दूसरी बात, जो दूसरी बात थी जो मैं लगातार मैंने वीडियो बनाई, हरियाणा के किसी भी मतलब चैनल ने उस पर वीडियो नहीं बनाई कि बाकी जो बच्चे हैं, यानी जो 3,20,000 थे, 1,70,000 ने तो खुद भर दी। बाकी जो आपके 1.5 लाख बच्चे, उनकी प्रेफरेंस कमीशन भरेगा रैंडमली, कुछ भी सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक ठालेगा। इस बात को भी कमीशन ने स्वीकारा है। इस बात पे भी मुझे बहुत मतलब नीचे कमेंट आते थे, तुझे इंग्लिश नहीं आती, तू ये कर ले वो कर ले, पढ़ लिया पुंजड़ी हैं, देख लो जाएगी। कमीशन ने कह दिया भाई हम खुद प्रेफरेंस भरेंगे उनकी, और उन्होंने कहा हमने नोटिस भी निकाला हुआ है। उसी नोटिस पे हरियाणा सेंट्रल ने आपके वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, कुछ मूर्ख इंसान उस बात को नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो उनका उनका है ना, ईमानदारी से बताओ, उनका बेगा है क्यों नहीं यार? उनने नुए कौन बेगा है? फॉर अनार हुआ है, ये फॉर एप्पल हुआ है, कुछ नहीं बेगा उनने। उनने कुछ किसी चीज़ की समझ नहीं, वो बू बाँ ठहके आएंगे, क्योंकि उनकी जो माँ बाप है उनने यही सिखाई है ना, उनकी परवरिश ऐसी हुई है भाई, दूसरा ने गाली गलौज करो जाके। माँ बहन तो उनका है नहीं, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं किए हुए हैं, तो वो उनकी गलती नहीं है इस चीज़ में। उनका एक ही मकसद है, उनको परवरिश ऐसी हुई है, गाली गलौज करनी है बस। ठीक है ना, उनको कुछ समझना है। तो एक तो ये दो चीज़ें हैं, ये आपको डाटा क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि कमीशन कह रहा है कि हम जिसने मेंस का फॉर्म भरा है उसको हम 3/20 मानेंगे। यानी अब कोई, हम ये नहीं है कि भाई बच्चे ने 170 ने खुद से भरी है तो इनको लेंगे, हम इनको लेंगे, चाहे पेपर देने ना आए। ठीक है भाई, 3/20 में से चाहे पेपर देने आए 1.5 लाख, लेकिन हम मानेंगे इस डाटा को, बाकी की प्रेफरेंस हम खुद भर देंगे। इस बात पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, सीईटी जो वो है क्वालिफाई है, वो तो उन्होंने कह दिया है कि ना तो इस सीईटी को क्वालिफाई करेंगे हम मतलब कोर्ट, उन्होंने कहा कि कोर्ट कुछ भी कर दे उसको हमको कोई दिक्कत नहीं है एक साइड, लेकिन हम नहीं करेंगे। ना तो इसको करेंगे, ना अगला जो लेंगे उसको करेंगे, ना तो इस सीईटी को करेंगे ना अगले सीईटी को करेंगे। हम क्वालिफाई नहीं करेंगे कोई से भी सीईटी को, स्पष्ट मना कर दिया है उन्होंने। हमारी पॉलिसी है जो है यही है और यही रहेगी, स्पष्ट मना किया उन्होंने। कोर्ट का कहा है कि कोर्ट खुद कह दे तो हम क्या कर लेंगे भाई, क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन कोर्ट ने तो खुद कह दिया, यहाँ उनकी दोगली बात निकल के आती है। कोर्ट ने तो आपका क्या है, कोर्ट ने तो साफ बोल रखा है कि भाई आप वेरिफिकेशन करो 5 नंबर की। अब वो कमीशन पे डिपेंड है। कोर्ट ने तो ये भी बोला था कि भाई आप वेरिफिकेशन नहीं करते तो सभी का एग्जाम लो। कोर्ट एप्लीकेशन लिख के ये भी कह सकता है कि जी हम इस टाइम वो आपकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, हम सभी को एग्जाम में बैठा रहे हैं। कोर्ट कभी भी मना नहीं करेगा अगर दोबारा परमिशन मांगने की जरूरत भी अगर एचएसएससी जाके मांगता है। लेकिन एचएसएससी इसकी परमिशन क्यों नहीं मांग रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एचएसएससी को दोनों तरीक़ों से फ़ायदा है। ठीक है, अब एचएसएससी को इसे ये जितना लंबा लटकेगा उससे भी फ़ायदा है, और कोर्ट परेशान होकर इस भर्ती को पूरी को रद्द कर देगा एक टाइम आने पे, उसमें भी फ़ायदा है। अगर भर्ती को रद्द करता है तो भी आपका क्या है, एचएसएससी कहेगा कोर्ट ने किया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो वो विधानसभा में चली जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता रहा। अब 19 दिसंबर की डेट है। अब एक बात उन्होंने कही है कि अगला सीईटी हम जनवरी फरवरी में लेंगे। अब जनवरी फरवरी में तो चांसेस ही नहीं है अगले सीईटी के, 19 दिसंबर की डेट है, कुछ 10 दिन का टाइम तो देंगे ही।
अगर मान लो ये परमिशन लेके भी आते, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने जो कल बात कही है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये 19 दिसंबर को परमिशन लेके भी आते हैं तो भी 10 दिन तो देंगे बच्चों को, कम से कम 15 दिन तो देते ही हैं। तो कम से कम 5 जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी फरवरी तो पूरे पेपरों में निकल जाएगी 64 ग्रुप के। तो अगला सीईटी तो नहीं हो सकता। अब इस बात का 1 महीना और निकाला जा सकता है, क्या ये भर्तियाँ नए सीईटी में एडजस्ट होंगी? अगर नया सीईटी इन्होंने जनवरी में लेना है तो इसका मतलब तो साफ है कि ये जो भर्तियां हैं इस सीईटी में एडजस्ट हो सकती है, नहीं मंशा हो सकती है कि इन भर्तियों को अगले सीईटी में एडजस्ट करवाया जा सके। ये ऑप्शन भी खुला है उनके पास, लेकिन ये जो सारे ऑप्शन है उन्होंने खुद बोले हैं जाके, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन हम नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया है। उससे पूछा गया जी आप वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आपकी कोर्ट में फिर जीत कैसे होगी? कहता हमको जीत चाहिए ही नहीं कोर्ट में, हमको तो बेनिफिट है, ऐसे ही मामला चलता रहे आगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे हम किसी भी हालत में। और साथ में उन्होंने माना है कि फर्जी बच्चे हैं, बिल्कुल उन्होंने मान लिया है कि फर्जी बच्चे हैं, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। कहता हमारी भी मजबूरियाँ हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि भाई हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते यार, लेकिन फर्जी है, बड़े नंबर में फर्जी है, इस बात का उन्होंने कहा है। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो इस बात के, इन दोनों बातों में क्या वो है, फर्जी है लेकिन हम आपका क्या नहीं करेंगे, भर्ती वो नहीं करेंगे। रही बात आपकी 10 से 12 गुना वाले पे, उस पर भी बात हुई थी, उसमें कहा है कि हमने राजस्थान का केस फॉलो किया है, हमको पता है कि इसमें गलती है, मूलभूत गलती हुई है इसमें, इस केस में भी समझ में आ गई बात, इस केस में भी उन्होंने गलतियां मानी है। तो कुल मिला के और 26 कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लगाने की, उसमें भी उन्होंने क्या कहा है कि गलतियां मानी है। 4 कैटेगरी की लगा दी, बाकी की नहीं लगाई, हमसे गलती हुई है, जल्दबाजी में ये गलती हुई है, लेकिन अब हम इसको सुधारेंगे नहीं, ये भी साथ में बोल गए। मतलब वो कह रहे कि भाई पट और चित दोनों उनके हैं, तय कि मैं कर लो, हम कुछ नहीं करांगे, स्पष्ट उन्होंने मना कर दिया है। तो अब उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने ये कहा है कि ऊपर से ऑर्डर, तुम ऊपर से परमिशन ले आओ, ऊपर का मतलब है सीएमओ से परमिशन ले आओ या सीएम से परमिशन ले आओ, तो हम सब कुछ करने को तैयार है। ठीक है, अगर सीएम ने कह दिया, मतलब कुल मिला के आता है कि सीएम पे ऊपर सब कुछ डिपेंड है, सीएमओ पे ऊपर ना तो अपने सरपंच साहब के पास कुछ डिपेंड है, ना और किसी मेंबर के पास है, सीधी जो पावर है वो है सीएमओ या सीएम के पास। सीएमओ के अधिकारी सीएम को बोलेंगे, तब जाके सीएम अगर कन्विंस होते हैं, मानते हैं, तब जाके कोई भर्ती सिरे चढ़ सकती है, नहीं तो ये भर्ती ऐसी अटकेगी। उन्होंने कह दिया है कि हमको स्पष्ट ऑर्डर है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो बात है, अब सीएम के ऊपर सारी की सारी बात आके अटकती है, और सारी गलतियां इन्होंने स्वीकार की है, भाई गलतियां हुई हैं, ये गलतियां इन्होंने सब की सब गलतियां स्वीकार की, लेकिन हम इसको ठीक नहीं कर सकते, ये भी हमारी कहते हैं कि मजबूरी है। समझ में आ गई बात। अब जो बात है मुख्यमंत्री की, सीएम साहब अड़े हुए हैं, सीएम साहब तब तक अड़े रहेंगे जब तक उनके आपके समझाएंगे नहीं उनको जाके कि भाई साहब ये गलतियां हैं, आप मान जाइए, तब तक सीएम अड़े रहेंगे, और जब तक सीएम अड़े रहेंगे ये भर्तियां ऐसी ही अटकी रहेंगी। अब एक मामला आया था ग्रुप की परमिशन का, भाई ग्रुप की परमिशन ले लेंगे, ग्रुप की परमिशन नहीं मिल सकती। ठीक है, सच्चाई तो ये है भाई, ग्रुप की परमिशन जो है वो नहीं मिल सकती, लेकिन सरकार साम दंड भेद कुछ लगा के अगर परमिशन ले लेती है तो उसका मुझे नहीं लगता कोई, मतलब कुछ भी कर सकती है सरकार, तो सब उसके हाथ में, लेकिन रूल के हिसाब से परमिशन नहीं मिलती। अब क्यों नहीं मिल सकती उसका कारण बता देता हूँ। 12 से लेकर 14 तक तो दिवाली की छुट्टी है, यानी 15 तक तो ये तो परमिशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आपका 19 तारीख को टीजीटी पंजाबी और फोरेंसिक लैबोरेटरी का पेपर है, उसके बाद 25-26 तारीख को दोनों दिन पेपर है, एचएसएससी के ही ये पेपर है। ठीक है, यानी पूरा नवंबर आपका चला गया। उसके बाद आपका बचता है दिसंबर में अगर परमिशन एप्लीकेशन डालेंगे तो कम से कम 15 दिन तो बच्चों को टाइम देंगे, तो हो गया 15 दिसंबर आ गया। 15 दिसंबर 19 दिसंबर की तो डेट ही है, तो कोई पेपर मुझे नहीं लगता कि होगा, या एप्लीकेशन डालेंगे या परमिशन लेंगे, ये मुझे नहीं लगता इस बात में। और लीगली भी आप परमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका रिजल्ट क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, आपका क्वाइश है। ठीक है, रिजल्ट क्या है भाई, आपका क्वाइश है। तो जब तक आप रिजल्ट में जो 5 नंबर फर्जी जिन्होंने किए हुए हैं उनके हटा नहीं देते और दोबारा से रिजल्ट आपका रिवाइज करके कोर्ट में जमा नहीं करवा सकते, तब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी, अंतरिम परमिशन। अगर परमिशन मिलती है तो इसका मतलब तो फिर ये केस ही लूज हो गया। तो मुझे नहीं लगता
मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत सोच है, आपकी क्या मिलेगी, परमिशन मिलेगी। एज रिलैक्सेशन में उन्होंने मना कर दिया कि एज रिलैक्सेशन हम नहीं देंगे। ये भी उन्होंने ऐसे बोला है कि हम नहीं देंगे, इस पे भी केस होगा। एज रिलैक्सेशन, मेरे हिसाब से एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। और सीईटी कांस्टेबल की भर्ती इसी में लेके आने की या अगले सीईटी में लेके आने की बात चल रही है, उस बात पे कंफर्मेशन नहीं है। इस सीईटी में हमने भी समझाया है कि भाई इस सीईटी में आपकी नहीं आ सकती। उसका कारण ये है कि एक साल में 2 बार सीईटी होना था, आपने नहीं लिया, तो एक साल में +2 पास बच्चे बढ़ गए और ग्रेजुएट भी बढ़ गए। वो सीधे कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, भाई हमको तो मौका ही नहीं मिला, ना तो सीईटी देने का मौका मिला, और हमारी तो फिर भर्तियां सारी ऐसे जा रही है, हम क्या बाबे बन जाए यहाँ। तो एक ये मामला। दूसरा, जिसका सीईटी स्कोर पॉलिसी में लिखा है भाई आपका सीईटी स्कोर बढ़ा सकते हो 6 महीने के अंदर, वो भी नहीं हुआ, तो इन्होंने खुद अपनी पॉलिसी का उल्लंघन किया है। तो ये कांस्टेबल की भर्ती इस सीईटी में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि इसका कारण हुआ था, वो बोलते टाइम उनके मुंह से ऐसा लग रहा था कि इस सीईटी में कांस्टेबल की भर्ती नहीं होगी। ऐसा है कि तो मना ही करती है, ऐसा है कि तो कहते जी हमारे पास भर्ती नहीं है, ऐसा है कि कोई भर्ती नहीं है, कहता हमारे पास बैकलॉग है, वो भी स्पोर्ट्स कोटा का है, वो भरना है हमको। और ऐसा है कि कोई भर्ती नहीं है, ठीक है भाई। और किस मामले पे बात हुई थी, टीजीटी मामले पे बात हुई थी। टीजीटी मामला भाई वो है कि स्पष्ट बात है, साफ दिख रहा था कि लोकसभा चुनाव आने दो, वहाँ हम इनकी ज्वाइनिंग दे देंगे। तो टीजीटी वाले बच्चों को ये समझना चाहिए कि लोकसभा तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो ये होगा टीजीटी का। और जो सारे मामले हैं, कुल मिला के बात यही है, सरकार ने आपका अब वही बात है, खेल रही है एचएससी सरकार। एक तरफ धरना प्रदर्शन स्टार्ट करवा दिए हैं, ठीक है, धरना स्टार्ट हो चुका है कि रिजल्ट निकालो। रिजल्ट निकल नहीं सकता क्योंकि आपका फर्जी बच्चे हैं और पेपर में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे। आप खुद देख सकते हो कि इन्होंने सिंगल बेंच की नहीं मानी, 3 डबल बेंच आ ली, एक डबल बेंच नहीं, 1 सिंगल बेंच और 3 डबल बेंच, उनकी इन्होंने नहीं मानी। उसके बाद पीएमटी करवा ली फटाफट 5 दिनों के अंदर, आ जाओ जल्दी जल्दी। तो इसमें बड़े भ्रष्टाचार की बू आती है। अब ये कोर्ट से मामला सुलझेगा, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने तो कहा या तो कोर्ट करेगा, ठीक है, या फिर आपका सीएम यानी सीएम करेगा। ये जो दोनों कहेंगे हम वो करेंगे, हम हमारी गलती नहीं सुधारेंगे, हम हमारी गलती मानते हैं। बाकी आप समझदार हो, सारी बात समझ सकते हो। ये थी मेरी तरफ से अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।